औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कल हाज़िर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों मैं पिछले वीलॉग च एक तज़किरा कीता सी कि ईरान के उत्ते 40 साल तो तकरीबन पाबंदियां लगियां ने और उन्होंने कोई एक्सपोर्ट नहीं है, कोई इंपोर्ट भी नहीं है। और इसका सब तो बड़ा फायदा ईरानियों ने यह उठाया कि उन्हें हर चीज सुई तो लग के जहाज तक खुद बनाना शुरू कर इंतहा दर्जे दे आला क्वालिटी दे मिसाइल और ड्रोन उन्होंने तैयार किए और उही ड्रोन और मिसाइल अज उन्होंने काम आ रहे हैं। लेकिन उस बिल्कुल उल्ट बार्डर ना बार्डर साझा पाकिस्तान का साढ़े जनाब 11, 12, 13 अरबा रुपया के जहाज खरीदते हैं सिर्फ इंजॉयमेंट वास्ते, मतलब जंगी तैयारे नहीं, इंजॉयमेंट वास्ते खरीदते हैं। फिर उसते सैर करते हैं उत्ते चढ़ के जहाज से। फिर जनाब वो वास्ते अंग्रेज सुनिया पायलट भी अंग्रेज मंगवाए ने 32-32, 34-34 हज़ार डॉलर पर मंथ उन्होंने सैलरियां ने। यानी साड़ी तरजीहात देख लो और बिल्कुल साढ़े नाल दे मुल्क की तरजीहात देख लो। अगर ईरान ते कभी पाबंदियां ना लगियां होंदियां, जिहड़ा रजीम उत्थे सी, मेरा ख्याल है वो शायद चाइना के बराबर ते पहुंचा होंदा या कम से कम वो चाइना के लागे लागे जरूर पहुंच जाता अपनी इकोनॉमी के अंदर। हुण भी उन्होंने इकोनॉमी एडी बेहतरीन आ कि उन्हें हर चीज खुद बनाते हैं। और मैं पिछले दिनों देख रहा था कि चाइना की हर चीज पाकिस्तान च अवेलेबल है। कोयटा के अंदर या रावलपिंडी के अंदर बहुत बड़े बड़े स्टोर ने जिथे जनाब चाइना की हर चीज मिल जाती, सॉरी चाइना की नहीं, ईरान की हर चीज मिल जाती है और बड़ी ही सस्ती। लेकिन साडे चूंकि माशाअल्लाह साडी कौम नूं एक चस्का पै गया कि हर चीज के 11 गुणा ही कमाने ने, इस वास्ते इत्थे आण के रेट उन्होंने वध भी जाते हैं। जदों कि साडे बेबहा ईरान चो तेल आण के समगल होंदा जां कराची तक जाता है, पंजाब तक आउंदा है। गल हो रही सी ड्रोन और मिसाइल की तैयारी की। असी अपने कंमां च सारा पैसा बर्बाद किया कर्जा लै लैके और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बना के अपनी प्रोडक्शन वधा के अपने मुल्क को तरक्की दी और खुद अपने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी खुद कफील हो गए। और अज उन्होंने किसी की जरूरत नहीं पै रही कि बाहरों किसी को मिसाइल लैणगे या किसी को तेल लैणगे या किसी को जनाब मटीरियल लैणगे, खुद तैयार करते हैं और बहुत सस्ता मिसाइल वो तैयार करते हैं, बहुत सस्ता वो तैयार करते हैं ड्रोन, जिन्हें सारे जिन्ने अरब मुल्क ने जिन्होंने अड्डे बना के दिते सी अपने अमरीका साहब न। अमरीका भी तो गुंडा ना इलाके का, दुनिया का सारे मुल्कों च उन्हें अड्डे बनाए सी। डराउंदा की सी ईरान तो डराउंदा डराउंदा उन्होंने को अरबां डॉलर अमरीका हर साल अरबां डॉलर इन्हों को वसूल करता सी। और ये साडे मुसलमान भाई जिहड़े खलीजी मुल्क ने, ये ईरान की तो मदद नहीं कर सकते, ते होर किसी माड़े मुल्क की मदद नहीं कर सकते, लेकिन 40 अरब का 30 अरब का जहाज लैके दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? उसको डरते हैं, सब सजदा रेज ने उन्होंने। अल्लाह को तो डर कोई नहीं इन्होंने रह गया, खुदा की खौफी है कोई नहीं गी, अल्लाह के रसूल से कोई तलक नहीं इन्हों का, सिर्फ डरते हैं तो अमरीका तो डरते हैं। लेकिन उस बिल्कुल बरक्स मैं देखा कि एक दिन मैं फेसबुक पर देख रहा सी, उत्थे एक बच्चा कहता, ਉਹਦਾ बाप पूछता, बेटे दसो दुनिया के किन्ने मुसलमान भाई ने, मुल्क भाई ने, भाईचारा मुल्कों का? उन्हें कहा 57। उन्हें कहा नहीं 57 नहीं, सिर्फ एक भाई आ मुसलमान मुल्कों च। उन्हें कहा जी वो केड़ा? बेटा बाप ने पूछता वो केड़ा? उन्हें कहा सिर्फ ईरान आ भाई, बाकी 56 भैणां ही ने सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ सिर्फ अमरीका के झाड़ू देन ते लगियां ने। और ये गल सुन के मैनू अफसोस भी होया, दुख भी होया और शर्म भी बड़ी आई कि अगर ब्रॉड माइंडली देखा जाए, खुले जिहन नाल तवज्जो दी जाए, वाकई यही हाल है साडा कि सारे सारे अमरीका के अगे लेटे ने। असी तो खैर है ही मंगता ना, असी तो अमरीका को मंग मंग के लैना हुंदा, लेकिन जिहड़े अरबापति लोग ने, अरबापति मुल्क ने, जिन्हां दे बहुत मुआशियात मजबूत ने, वो भी उहदे थल्ले लगे ने। और इको ही अमरीका जिहड़ा हुण तक हर एक नूं उंगलां ते नचाई फिरन डिया
ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਈਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਚੱਟਣ ਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੌਜ 'ਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਫ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਖਲੀਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਔਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਈਰਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਸ 'ਚ ਡਰੋਨ ਔਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਐਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਸੀ ਖਲੀਜ ਦਾ ਇਸਰਾਈਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम।